तो हम लोगों ने नोडमॉन भी इंस्टॉल कर दिया था लास्ट टाइम, राइट? यस सर। यस सर। स्टार्टेड विद द बेसिक ऑफ एक्सप्रेस। हमने एक बेसिक एक्सप्रेस ऐप बनाई थी। ओके, सो नाउ यहाँ पे जो ऐप डॉट लिसन में आपको 3000 दिख रहा है, ठीक है, ये क्या चीज है एक्चुअली? इट्स अ पोर्ट नंबर। पोर्ट है सर। इस पोर्ट नंबर पे आपका सर्वर लिसन कर रहा है कनेक्शंस के लिए, ठीक है? तो जितने भी क्लाइंट लोकल होस्ट 3000 से कनेक्ट होंगे वो डायरेक्टली इस सर्वर पे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? लोकल होस्ट आपका सिस्टम का एड्रेस है, ठीक है, सर्वर का एड्रेस, और ये पोर्ट नंबर है, ठीक है, टू कनेक्ट। नाउ जरूरी नहीं कि जब भी आप प्रोडक्शन सर्वर पे आप कनेक्ट करेंगे तो आपको 3000 ही पोर्ट मिलेगा, यानी जो भी सर्वर पे आप लोग डिप्लॉय करोगे आपकी वेबसाइट, ठीक है, नोड ऐप या एक्सप्रेस ऐप आपकी जो है, तो जरूरी नहीं है इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी 3000। वो कुछ भी हो सकती है, वो ऑटोमेटिक हो सकती है, ठीक है, बेस्ड ऑन दी एनवायरमेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग को 3000 नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे? सो हियर कम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन नोड जेएस, इसको कहते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल। एनवायरमेंट वेरिएबल पे आते हैं हम लोग, ठीक है। सो व्हाट इज एनवायरमेंट वेरिएबल? कुछ सिस्टम के एनवायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम सेट कर देते हैं, ठीक ठीक है। सो वो एनवायरमेंट वेरिएबल से हम लोग डायरेक्टली हम इस पे यूज करेंगे। एनवायरमेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो हम लोग आउटसाइड एप्लीकेशन हम लोग सेट करते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग सेट नहीं करेंगे उसकी वैल्यू, हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। जो भी आपका टर्मिनल एरिया है, ठीक है, या जो भी है। सो हाउ टू सेट एनवायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले जो भी आप मतलब ओएस यूज करो, लिनक्स या फिर मैक, सो देयर आर डिफरेंट वेज टू सेट, ठीक है। जैसे मैक में इस तरीके से सेट करते हैं, मैक और लिनक्स में एक्सपोर्ट, जो भी वेरिएबल का नाम है, पोर्ट इज इक्वल्स टू जो भी आपको बाहर से सेट करना है, जैसे 5000 आपने सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं इको करके देखूंगा डॉलर पोर्ट 5000 आ रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, बाहर से एक वेरिएबल को सेट किया एक्सटर्नली, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने प्रिंट कराई इको करके, यू गॉट 5000 जो हमने सेट किया। नाउ कमिंग बैक टू आवर स्क्रिप्ट, अब यहाँ पे इस एनवायरमेंट वेरिएबल को मैं कैसे यूज करूंगा, ठीक है। सो द लॉजिक इज सिंपल, यहाँ पे आप एक कॉन्स्ट पोर्ट लिख लीजिए, देन एक वेरिएबल होता है नोड जेएस में जो जिससे हम प्रोसेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, प्रोसेस डॉट env लिख के आ गया, ठीक है। इससे क्या होता है, रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द यूजर एनवायरनमेंट। सो जो भी यूजर एनवायरनमेंट शेल में हम जो भी चीजें सेट करते हैं, जो भी सारे पाथ हम देते हैं वो हम इसमें एक्सेसिबल होते हैं। तो अभी हमने कौन सा सेट किया वेरिएबल, पोर्ट, PORT, ठीक है, ये सेट किया। यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसको मैं कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ और इसको यहाँ पे डायनेमिकली हम बना देते हैं, तो हमको भी पता चलता रहेगा कौन से पोर्ट पे है। इसको टेम्पलेट लिटरल बनाना पड़ेगा मुझे। ओके, लेट्स सेव दिस थिंग। मैंने डायनामिकली बाहर से सेट किया, यहाँ पे कहीं पे भी हार्ड कोडेड नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से जब आप डिप्लॉय करोगे अपने सर्वर को तो पोर्ट इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, देन लेट मी नोडमॉन करके हम लोग चलाएंगे, तो सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। वाई? अच्छा, नोडमॉन है ना, फ्रेश कॉपी क्यों नहीं चलाई उसने? ओके, यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक तो ये प्रोसेस वाला पोर्ट, नहीं तो फिर एक डिफॉल्ट पोर्ट चलेगा 3000, इस तरीके से हम करते हैं। प्रोसेस से उन्होंने नहीं लिया, why didn't work?
process.env.port 3000. We are in the same. Still taking a second. Set environment. Can you guys hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, in Mac. एक्सपोर्ट ही यूज करते हैं हम लोग. व्हाट इफ डबल कोट तो नहीं आएगा यार इसमें. लिनक्स का कमांड है. बैश प्रोफाइल मुझे देने की जरूरत ही नहीं है. मेरे सिस्टम का एनवायरनमेंट शायद सारा सर्च यूज कर रहा हूँ मैं. This is how we set variables. Variable set कर दिया है but it's not ले नहीं रहा उसको. हसन आप अपने लिनक्स सिस्टम में इसको करके देखिएगा, ठीक है. I don't know why it's not taking, but Yes, sir. मैं करके देखूंगा. ये इस तरीके से हम लोग प्रोसेस एनवायरनमेंट हम लोग लेते हैं. अनस आप भी इसको ट्राई करिए, ठीक है, अपने सिस्टम में. Yes, sir. I'm not sure why it's not taking port. इस तरीके से लेना तो चाहिए उसने. सर और कोई तरीका है कि देखिए ना, क्योंकि जब मैं देखा था तो और एक तरीके दिखे थे मेरे को. जैसे वो स्क्रिप्ट में ही भेजना. मोस्टली तो यही प्रीफर्ड वे है, क्योंकि हीरो को ऐप में भी हम लोग इसी तरीके से छोड़ देते हैं पोर्ट वेरिएबल बना के जब हम डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे. इस पर लॉगिन नहीं आएगा मेरा, ठीक है, कोई नहीं. सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आगे बढ़ते हैं. क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें. process.env.port. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. एटलीस्ट ट्राई दिस थिंग एट योर एंड, ठीक है. ये आप लिख के देखिए process.env.port. Yes. ठीक है. तो एनवायरनमेंट वेरिएबल के आप डिफरेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करके रख सकते हो, ठीक है. हम लोग जैसे कि हमारे कोई डेटाबेस का पासवर्ड है, जैसे हम यहाँ पे आगे चल के डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे हमारे एक्सप्रेस ऐप में, तो उस डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड होता है, ठीक है. तो वो हम लोग डायरेक्ट में कोड में नहीं लिखेंगे. या जो भी थर्ड पार्टी एपीआईज हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे पेमेंट गेटवे की कर रहे हैं, तो उसकी सीक्रेट कीज हम लोग यहाँ पे नहीं डालेंगे.
वो डायरेक्ट हम एक एनवायरमेंट फाइल में रखेंगे, ठीक है। और वो एनवायरमेंट फाइल को हम एक्सेस करते हैं, एक npm पैकेज है .env करके, उस पैकेज को हम लोग यूज करते हैं। .env करके है, बहुत फेमस पैकेज है ये। तो जितने भी एनवायरमेंट्स होते हैं हम लोग सारे के सारे, ये इस तरीके से हम लोग एक फाइल बनाते हैं। वो फाइल हम लोग गिट में भी नहीं डालते, तो गिट इग्नोर में हम लोग क्या डाल के रख देंगे, वो फाइल का नाम डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने गिट इग्नोर नहीं बनाई थी शायद, में भी एक्सप्रेस डेमो में, नो प्रॉब्लम। विच फोल्डर बेसिकली हम लोग चला कौन सा है, लेट मी चेक। एलएस, हम लोग दूसरे ही फोल्डर में, एक्चुअली वी आर नॉट इनसाइड एक्सप्रेस, इसलिए तो नहीं चल रहा है। यस, दिस इज द फोल्डर वी आर वर्किंग इन। मैं वही बोल रहा हूँ, एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने के बाद भी क्यों नहीं चल रहा। इको करके देखते हैं, इको, यस ठीक है। नाउ लेट मी रन दिस। ये देखिए आ गया 5000। यस सर। Yes, sir. दैट्स द प्रॉब्लम, हमको बनता ही सर्वर चला रहे थे यहाँ पे, हैपेंस। 5000, वेलकम टू द डेमो सर्वर, राइट, ये वाला चल गया अभी। Yes, sir. ओके, सो दिस इज हाउ एनवायरमेंट वेरिएबल वर्क्स। आपको सिर्फ इस तरीके से रख के छोड़ देना है और यहाँ पे वेरिएबल पास कर देना है। तो जो भी आपका सर्वर होगा, जैसे मैंने हीरोकू की बात की थी, तो जो भी एनवायरमेंट वेरिएबल, जो भी पोर्ट अवेलेबल होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर देगा यहाँ से, ठीक है। और उस पर फिर यू कैन वर्क, आपका सर्वर रन होना शुरू हो जाएगा। सो एक एनवायरमेंट वेरिएबल की बात हम कर रहे थे, ये एक पैकेज है, ठीक है। अभी मान लीजिए आपने एनवायरनमेंट सेट करना बाहर से भूल गए, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करके आप कितने बार आप करेंगे, राइट। बहुत सारे वेरिएबल्स हम लोग को सेट करना है, जैसे डेटाबेस का पासवर्ड, एपीआई का सीक्रेट की। तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, हम लोग यहाँ पे एक इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लेते हैं .env करके, ठीक है। ये फाइल के अंदर अब हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 6000 कर देता हूँ स्टोर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ कर दिया, एंड लेट्स इंस्टॉल दिस पैकेज। ये वाला पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं, ये आगे हमको जरूरत पड़ेगी इसकी इंस्टॉल करने के लिए, सेव लगाने की जरूरत नहीं। ये जो अंडर ये हाइफन हाइफन सेव है, दिस इज द ओल्ड वे ऑफ स्टोरिंग द डिपेंडेंसी, ठीक है। हमको अब ये फ्लैग यूज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज ना हो जाए कि हाइफन हाइफन सेव क्या है, दिस इज ऑल इक्वल्स टू दिस थिंग। पहले जरूरत पड़ती थी डिपेंडेंसी ऐड करने की, ठीक है, अब जरूरत नहीं पड़ती। सो वी आर इंस्टॉलिंग दिस थिंग, बहुत लाइट वेट पैकेज है ये, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल होने के बाद ये फाइल हमने क्रिएट कर ली थी .env, उसमें हमने डाल दिया था पोर्ट। बस ये एक लाइन हमको रिक्वायर करनी है कॉन्फ़िग में, app.js में ऊपर में सबसे टॉप में डाल देते हैं, दैट्स इट। अभी मैंने env फाइल में क्या स्टोर किया है, 6000। उसके पहले हम पोर्ट नंबर 5000 पे चला रहे थे, ठीक है। ऐप को अभी देखते हैं ये ऑटोमेटिकली 6000 लेता है या नहीं लेता। स्टिल रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 5000। अच्छा, बाहर से ले रहा है, एक्सटर्नल वाला। नहीं लिया, जिसमें .env है। ले लेना चाहिए, बट इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी मेरी, क्योंकि ये एक्सटर्नली सेट किया हुआ हमने। इसको बंद कर देता हूँ मैं, फिर से टर्मिनल ओपन करते हैं, cd express demo echo $out, यस ब्लैंक है। अभी नोड ऐप करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिकली 6000 ले लिया। कैन यू सी दिस,
Yes, sir. ये हमारे ENV से ले रहा है, सो ENV से ज्यादा प्रायोरिटी जो बाहर से सेट करेंगे उसकी रहेगी। ठीक है, ये चीज भी हमको देखने मिली अभी। ये तो मेक श्योर आप एक्सटर्नली ना क्रिएट कर रहे, इसके थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स जितने भी है हम लोग यहाँ से सेट करके वी कैन रन। फिर इस तरीके से हम लोग उस पैकेज को रिक्वायर कर लेंगे एंड देन इट कैन ऑटोमेटिकली पूरा असाइन कर देगा। तो अभी हमारा सर्वर चल रहा है पोर्ट नंबर 6000 पे। आपको समझ में एक्चुअली हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 6000, क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो? सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा एक्सेस उस पोर्ट पे। आप नोडमैन क्यों नहीं लिख रहे अभी? नोडमॉन। हाँ, नोडमॉन से भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहा हूँ। हाँ। उससे वो कंटिन्यूसली वॉच करेगा, बट अभी हम लोग ठीक है, इट वॉचेस फॉर ओनली व्हाट दिस एक्सटेंशंस डॉट env और ये सब फाइल को नहीं देखता हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एनवायरमेंट वेरिएबल। नेक्स्ट थिंग इज हम लोग को नेक्स्ट हमने देखना है राउट पैरामीटर्स। राउट पैरामीटर्स का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है? सर सर जो वो जहाँ राउटिंग पर के लिए अपन जो सर वो जो अपन जैसे होम वगैरह डाल रहे थे, शायद वो है क्या? जैसे ये एक राउट है, ठीक है, हाँ वही। यस सर, यस सर। दिस इज अ राउट। इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी एक समझ लो एपीआई बन रही है, एपीआई स्लैश, यहाँ पे मैं यूजर्स डाल रहा हुआ, ठीक है, अब /1 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? अरे यार व्हाट हैपेंड, एपीआई स्लैश यूजर्स /1, तो ये क्या है, मेरा राउट है। और ये जो 1 क्या है, यहाँ तक मेरी रिसोर्स है। ठीक है, यूजर्स क्या है, मेरा रिसोर्स है। ये 1 जो दिया इट इज व्हाट पैरामीटर, राउट पैरामीटर। यस सर। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाएंगी, राउट पैरामीटर। इसमें जो भी हम लोग आईडीज पास करते हैं, ठीक है, या और भी कुछ एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, वो चीज हम यहाँ पास करते हैं यूआरएल में, राइट? ठीक है, आईडी जैसे यहाँ पे कुछ आईडी दिया हुआ है, ये राउट के पैरामीटर है। ठीक है, यस। ये नंबरिंग है या कुछ है। तो इसी तरीके से हमारे ऐप में भी हमको पैरामीटर्स की जरूरत पड़ सकती है। जैसे यहाँ पे 1 दिया तो जो भी फर्स्ट यूजर होगा वो एक्सेस होगा। यहाँ पे 5 दिया तो जो भी आपको 5 आईडी होगी या जो भी यूनिक आईडी होगी उसके थ्रू आप एक्सेस करोगे। सो दिस थिंग कम्स अंडर व्हाट, राउट पैरामीटर्स। ठीक है, यूजर्स का आपके जो एक्चुअल रिसोर्स है जो आप फाइंड करना चाहते हो अपने रेस्ट एपीआई के थ्रू, जिस पे आप काम कर रहे हो, राइट? लास्ट टाइम हमने बात की थी यहाँ पे यूजर्स यस। का आपका रिसोर्स है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पे भी हमने कुछ एपीआईज बनाई थी, डिजाइन की थी। तो ये जो /1 है, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, राउट पैरामीटर। सो ये राउट पैरामीटर्स जो हम भेज रहे हैं इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे? एक आपका हो गया ये वाला एंड पॉइंट, ठीक है। लेट मी क्रिएट अनदर एंड पॉइंट विथ राउट पैरामीटर। यहाँ पे मैं स्लैश दूंगा और यहाँ आईडी लिख दूंगा। ठीक है, इस पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए न्यू राउट क्रिएट करेंगे हम, बिकॉज वी नीड इट, राइट? एक हो गया जो यस। जेनरिक हो गया। जेनरिक मतलब एक यहाँ से आ गया तो पूरे यूजर्स लेके आ रहा है। ना मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे राउट डालूं, ठीक है, कोई भी आईडी डालूं, वो आईडी के हिसाब से यूजर आना चाहिए। अभी फिलहाल मैं आईडी एक्सेस करना बता रहा हूँ, ठीक है आपको, हाउ टू एक्सेस दिस राउट पैरामीटर। सो राउट पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट में हमको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट में वो बन के आ रहा है। सो लेट्स कॉन्स id is equals to
उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, id इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट बन के आता है, यानी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट id बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये id मैं id को ही सेंड कर देता हूँ वापस, लेट्स सेव दिस, एग्जीक्यूट हो गया। अभी ये जो भी मैं भेज रहा हूँ 4, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी यूआरएल में आ रहा है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और उसको वापस से सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत जगह आपने देखा होगा जैसे ब्लॉग्स बनते हैं, ठीक है, तो ब्लॉग्स में क्या होता है, मान लीजिए एक इस तरीके से एक ब्लॉग है, ब्लॉग में 2021 का ब्लॉग है, मंथ है 09 और डेट है 22, इस तरीके से ब्लॉग्स की यूआरएल बनती है। अगर आप लोगों ने पहले ब्लॉग्स पढ़े होंगे या देखे होंगे तो ये इस तरीके से ब्लॉग बनते हैं। तो अगर मुझे इस तरीके की यूआरएल बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस थिंग। तो इस तरीके की अगर मुझे यूआरएल बनानी है, सिंपली ऐप डॉट गेट, ठीक है, फिर API/blogs या ब्लॉग जो भी है, फिर इसके बाद में ईयर आता है, तो कोलन ईयर, देन मंथ, देन डे, राइट। देन उसके बाद हमारा कॉल बैक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो एक्सेस, तो मैं सिंपली कॉन्स्ट ईयर मंथ डे इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट सेंड, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट सेंड में मैं भेज दूंगा, क्या भेजेंगे हम लोग, ईयर मंथ डे, ठीक है। What if I don't send this? मान लो अगर इसमें एक चीज मिसिंग है, ठीक है, सो आई थिंक दैट इज क्वेश्चन मार्क होता है। यस, मंथ 0 ले लिया उसने, मंथ क्यों 0 ले लिया भाई? सर मंथ 0 से स्टार्ट होता है, +1 करना पड़ेगा। नहीं नहीं, यहाँ पे डे 9 ले लिया उसने, मंथ को 09 लेना था, लेट मी, अच्छा ये इस तरीके से भी नहीं हो रहा, अच्छा छोड़ो इसको, हम बाद में देखते हैं जब 22 डाला था डेज। तो ले लिया था उसने। जी 22 डाला था तो डेज में हाँ 22 ले गया लिया था। था, जी जी 22 डाला था तो ले लिया था, ठीक है। बाकी जो आपके लॉजिक पर डिपेंड करेगा, आप कैसे क्या उसको यूआरएल को एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स यूआरएल भी आप बना सकते हो, ठीक है। सो ये क्या कहलाते हैं, दिस आर ऑल व्हाट, राउट पैरामीटर्स, क्या यस कहते हैं सर, इसे, राउट पैरामीटर्स। राउट और यहाँ पे पैरामीटर। हमेशा वही चीज आएंगी, ऑप्शनल चीजें नहीं आएंगी, बेसिकली जो मैंने किया था ना, दीज आर नॉट ऑप्शनल थिंग्स एक्चुअली। जो राउट बनाते हैं ये हमेशा एसेंशियल रिक्वायर्ड वैल्यूज होती है, क्योंकि इसी के बेस पे आप लोग फिर जो भी होगी डेटाबेस में क्वेरी करोगे, राइट, और फिर वो राइट सर, रिजल्ट आप रिस्पॉन्स में सेंड करोगे यूजर्स को, ठीक है। राइट। दिस इज हाउ यू क्रिएट कॉम्प्लेक्स यूआरएल्स, ठीक है। सेकंड चीज जो इसमें है वो है क्वेरी स्ट्रिंग्स। क्वेरी स्ट्रिंग्स यानी इस तरीके से आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क लगा के कुछ भी होता है, सॉर्ट यस सर, बाय, यस सर। सॉर्ट बाय आईडी, ऐसा कुछ होता है, सॉर्ट बाय डेट। ये जो चीज होती है क्वेश्चन मार्क, इस चीज को क्या कहते हैं,
क्वेरी स्ट्रिंग्स, ठीक है। यस इस चीज को क्या कहते हैं? क्वेरी स्ट्रिंग्स, सर। राइट। सो हाउ टू एक्सेस दिस काइंड ऑफ वैल्यूज? ये हमेशा क्या चीज होती है, ये क्या बता रही है? ये ऑप्शनल बता रही है, ठीक है। यस ये क्या चीजें होती है? ऑप्शनल चीजें। मतलब हम एक पैरामीटर यहाँ से हम भेज रहे हैं कि ठीक है ये जो है ये हमारा एक्चुअल डेटा है, बट कुछ सेटिंग्स वाली चीजें जो हम इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। सॉर्ट बाय असेंडिंग मान लीजिए कर दिया मैंने, या फिर सॉर्ट बाय डिसेंडिंग, या जो भी वैल्यूज आप बैकएंड में रखोगे तो उस हिसाब से आपका क्या होगा, वो जो भी डेटा आ रहा होगा इस डेट पे, जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं सारे आएंगे और डिसेंडिंग फॉर्म में आएंगे या असेंडिंग फॉर्म में आ सकते हैं। सो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो अपनी एपीआईज, राइट। ये जो चीजें होती है ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं, ये नहीं दो तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब आप अपने सिस्टम में बना सकते हो, जैसे पेजिनेशन में बना सकते हो कि कितने रिकॉर्ड्स चाहिए आपको, ठीक है। तो क्वेरी स्ट्रिंग के बहुत सारे यूज केसेस है, ठीक है। तो क्वेरी स्ट्रिंग्स को कैसे एक्सेस करना है? क्वेश्चन मार्क, क्वेरी स्ट्रिंग हमेशा यहाँ से ऐसी चालू होगी क्वेश्चन मार्क के साथ। फिर इसके अलावा एक और चीज है, तो वो एंड ऑपरेटर लगेगा यहाँ पे। फिर और जैसे ऑर्डर बाय इक्वल्स टू आईडी, ये एक मैंने दे दिया क्वेरी स्ट्रिंग। तो ऐसे मल्टीपल क्वेरी स्ट्रिंग्स आप भेज सकते हो, आपने ऐसी यूआरएल्स देखी होंगी, ठीक यस है। सर। इस तरीके से आपने कहीं जगह पे यूआरएल्स देखी होगी। लेट मी चेक कौन से साइट पे होगी, रेडिट पे मिलेगी या फिर query strings URL examples node। geeks for geeks यहाँ पे दिखा रहा था कुछ इमेज, आई बिलीव। खैर आपको समझ में आया है, आ ही गया होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यस सर क्लियरली। क्वेरी स्ट्रिंग्स हम लोग उसके यूज केसेस जब हम प्रैक्टिकली हम बिल्ड करेंगे ना एप्लीकेशन, तब ज्यादा तरीके से हमको समझ में आएगा एक्चुअली में हम क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्वेरी स्ट्रिंग्स में हमेशा क्या चीज होती है, हमारी जो भी ऑप्शनल हमको पास करना है वो चीज होगी। सो हाउ टू गेट क्वेरी स्ट्रिंग्स, तो यहाँ पे जैसे कि अगर मुझे क्वेरी स्ट्रिंग लेना है, तो जैसे कॉन्स्ट सॉर्ट बाय वाला जो आ रहा था, सॉर्ट बाय इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट सॉर्ट बाय, ठीक है। यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे लॉग करा देते हैं सॉर्ट बाय को, सेव। इस चीज को मैं हिट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ASC आ गया, सेंडिंग प्रिंट हो गया सॉर्ट बाय की वैल्यू। इनकेस अगर मैं यहाँ से सॉर्ट बाय नहीं देता, सिर्फ ऑर्डर बाय देता हूँ, तो मेरी वैल्यू अनडिफाइंड आ गई। तो उस हिसाब से आप कंडीशन लगा सकते हो जो भी आप डेटा भेज रहे हो, ठीक है। क्लियर? यस सर। इसी तरीके यस से सर। एक और क्वेरी स्ट्रिंग थी ऑर्डर बाय वाली, उसको भी लिख के बता देता हूँ। ऑर्डर बाय, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है यूज केसेस बनाना एंड ऑल। सिंपली आपको एक डेमो बता रहा हूँ हाउ टू यूज दिस थिंग्स। यहाँ पे जैसे ऑर्डर बाय है, सॉर्ट बाय नहीं है। ऑर्डर बाय आइडिया, यहाँ पे ऑर्डर बाय टाइटल, वेरी गुड टाइटल। इस पर से भी समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे हैं,
ठीक है यस सर। ऑप्शनल सेटिंग्स जो भी चीज है इसको आप रिमूव कर दो ना तो भी देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है आपका डेटा आ ही रहा है, बट कुछ भी आपको छोटी मोटी सेटिंग्स भेजनी है ऑप्शनल पैरामीटर्स तो यू कैन सेट इट फ्रॉम देयर। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके सो दिस वाज क्वेरी स्ट्रिंग विदाउट पैरामीटर्स, और क्वेरी स्ट्रिंग में हम लोगों ने कवर कर ली। ठीक है नाउ लेट्स मूव टू गेट रिक्वेस्ट्स की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ठीक है तो इनिशियली हमने क्या किया था, ऐप डॉट गेट यूज करके हम लोगों ने गेट रिक्वेस्ट बनाई थी, राइट? यहाँ से हम लोगों ने यूजर यस सेलेक्ट कर दिया था। ठीक है देन ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है यहाँ से हम लोगों ने सिंपली एक्सेस कर लिया और हमने डेटा शेयर कर दिया। जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है तो नाउ अभी ये वाला जो है, ठीक है ये जो डेटा है इसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? ये कॉल एंड हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। लेट्स रिकनेक्ट, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर से कनेक्ट करिए आप। ठीक है ओके।